4 साल पहले मानसी और मालविका के पापा वीरेन जी ने गांव से अपने साथ सूरज को लाए होते हैं। वीरेन जी चाहते थे कि सूरज भी कुछ पढ़ लिख के उनका कोई बेटा नहीं था तो वे सूरज को ही अपना बेटा मानते थे, पर रोहिणी जी उसे नौकर से बढ़कर कुछ नहीं समझती थी। वो हमेशा सूरज को डांटती रहती थी और घर के काम में उलझाए रखती थी। घर में जब कार खरीदी गई तो वीरेन जी ने सबसे पहले सूरज को ही कार सीखने पर जोर दिया। ये कहकर मैं तो दिन भर ऑफिस में ही रहता हूँ और सूरज तो घर पर ही रहता है। अगर हम में से किसी और को कार से कहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो सूरज छोड़ देगा। पर यह बात रोहिणी को पसंद नहीं थी। सूरज काफ़ी शांत स्वभाव का था और हमेशा उसका सिर सबके सामने झुका रहता था। वो न ही किसी से ऊंची आवाज़ में बात करता था और न ही किसी के बारे में बुरा करता था। वीरेन जी अपनी दोनों बेटियां मानसी और मालविका को बचपन से ही अमीर गरीब के फर्क को मिटाने की बात करते थे। अक्सर दोनों से कहते थे कि पैसों से इंसान को कभी मत तोलना। तुम उस इंसान को इसलिए नीचा नहीं दिखा सकते कि वो गरीब है या उसके पास कम पैसे हैं। हम दोनों मानसी और मालिका अपने पापा की बात पर अमल भी करती थी। सूरज का कमरा घर के पीछे तरफ रहता है, जहाँ से मालिका और मानसी के कमरे की बालकनी रहती है। मालविका पढ़ाई के लिए अक्सर वो घर से बाहर ही रहती थी, तो मालविका और सूरज की उतनी बातचीत नहीं होती थी। शुरू में मानसी भी सूरज से उतनी बात नहीं करती थी। सूरज मालविका को अक्सर दीदी ही कहता था। मालविका भी उसे छोटा भाई ही मानती थी, पर मानसी दूसरों से या बाहर वालों से बहुत कम ही बात करती थी। वीरेन जी भी सोचते थे कि दोनों बहनों को एक भाई मिल गया। मानसी को साइकिल भी चलाना नहीं आती थी। मालविका जब तक थी तब तक दोनों बहनें अक्सर अपनी स्कूटी पर कर शहर के चक्कर लगाने चल जाती थी, पर अब मालविका नहीं थी तो स्कूटी भले कौन चलाए, पड़े पड़े धूल खाने लगती हैं। पर मालविका ने सूरज को स्कूटी चलाना सिखा दिया रखा था। घर में कुछ काम हो या कुछ सामान लाना हो, वो सब सूरज के हाथ में रहता है। रोहिणी को भी मालविका के जाने के बाद थोड़ी राहत मिल गई रहती है कि चलो सूरज कुछ तो काम आया। एक दिन मानसी कॉलेज के लिए निकल रही होती हैं कि वीरेन जी सूरज को मानसी को छोड़ आने को कहते हैं। रोहन जी इस पर कुछ कहने वाली होती हैं कि वीरेन जी यह कहकर मना कर देते हैं कि आजकल से हालत कुछ ठीक नहीं है, लड़की को अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। सूरज को छोड़ जाने को कहता है, छोड़ आने दो। इस पर रोहिणी जी कुछ नहीं कहती हैं। सूरज वीरेन जी की बात मानकर स्कूटी स्टार्ट कर स्कूटी को रोके रखा रहता है। मानसी स्कूटी के पीछे दोनों पैर एक तरफ करके बैठ जाती हैं। अपना एक हाथ स्कूटी के पीछे तरफ रखा रहता है। सूरज मानसी को ले चलता है। दोनों तरफ खामोशी रहती है, ना सूरज कुछ कहता है और ना मानसी। कुछ दिन में सूरज ने ही मानसी से बात शुरू की थी, तो मानसी भी थोड़ा थोड़ा सूरज से घुलने लगी थी। दिन बीतते गए, दोनों को एक दूसरे के साथ रहना बात करना अच्छा लगने लगा था। मानसी तो अब इस पल का इंतज़ार ही करती कि वो कब सूरज से मिले, क्योंकि घर में सूरज से बात करना नामुमकिन था। सूरज अब हर दिन मानसी को कॉलेज छोड़ता था और लेने आता था और ये सब समय मिलता था जब दोनों साथ बिताते थे। एक दिन इसी तरह दोनों स्कूटी से जा रहे होते हैं, तभी स्कूटी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट से सूरज तो बच जाता है, पर मानसी के पैर पर चोट लग जाती है। सूरज जैसे जैसे तो खुद को संभाल लेता है और मानसी को अपनी गोद में उठाया। ये दोनों के लिए पहली बार था जब दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे। मानसी तो अपना दर्द भूलकर सूरज को ही देखने लगती हैं, तो वहीं सूरज इन सब पर ध्यान न देकर मानसी को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए बारे में सोचता है। उस दिन सूरज मानसी के मोबाइल से रोहिणी जी को फ़ोन कर मानसी के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। रोहिणी जी तो घबरा जाती हैं। वो वीरेन की जी को फ़ोन लगाती हैं तो उनका भी फ़ोन नहीं लग रहा होता है, पर सूरज मानसी को हॉस्पिटल एडमिट कर देता है।